जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज हम 23 जनवरी 2022 को जो यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है प्राइमरी लेवल पर, उसकी आंसर की सॉल्व करेंगे और इसमें सभी आंसर को ऑथेंटिक रूप से चेक करके दिया जा रहा है। और जितने भी क्वेश्चन आपके सही हों, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम चाइल्ड पेडागोजी से। पूछ रहा है ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। सही जवाब हो जाएगा 4 आंसर, परीक्षण निर्माण के लिए। दूसरा पूछ रहा है विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। तो सही जवाब हो जाएगा पियाजे साहब ने दिया था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है एमपीपीआई जो टेस्ट होता है वो किसके लिए कंडक्ट कराया जाता है। सही जवाब हो जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कराया जाता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो आपकी रुचि होना इंपॉर्टेंट है, अगर रुचि नहीं होगी तो कोई पढ़ाई करने का मतलब नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न है शैशव काल का जो समय होता है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण। 6 का 3 हो जाएगा। और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है सीखने में जो प्रयास व भूल यानी कि ट्रायल ऑफ एरर की जो थियरी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी। थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है औसत बुद्धि वाले बालकों का आईक्यू लेवल क्या होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा 90 से 109 तक होता है। अगर हम अप्रॉक्स कई बुकों में पढ़ते हैं तो 85 से लेके 115 तक भी देखा जाता है। तो 8 का सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा कैटल। 9 का 4। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है। 10 का हो जाएगा स्किनर साहब ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम कैसा होता है। मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण होना चाहिए। 11 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली इस्टेब्लिश की थी। 12 का हो जाएगा हर्बर्ट। हर्बर्ट साहब ने इसकी पंचपद प्रणाली जो प्रणाली थी इसको इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड देखते हैं कि किस विचारक ने ग्रंथियों के आधार पर पर्सनालिटी के टाइप्स को डिस्क्राइब किया था। ये हो जाएंगे कैनन। 13 का 2। 14 क्वेश्चन पूछ रहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया है। यह स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। सही जवाब हो जाएगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने क्लासिफाइड किया था। सही जवाब हो जाएगा मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 17 किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। 17 का हो जाएगा डॉम्बविल। यह स्टेटमेंट डॉम्बविल के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है सुजन शास्त्र के पिता कौन है। गॉल्टन को माना जाता है सुजन शास्त्र के पिता। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। पूछा जा रहा है 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। सही जवाब हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जिसको हम कहते हैं जीमैट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम जो 2 फैक्टर थियरी दी गई है इंटेलिजेंस की वो किसके द्वारा दी गई है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा थर्ड स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। थियरी ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 22 मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या। ये दोनों ही क्वेश्चन देखिए रिपीट हुए हैं। एक जगह पूछा गया था 14 प्रवृत्तियां किसने दी हैं और एक जगह पूछा रहा मैकडूगल ने कितनी प्रवृत्तियां दी हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। सही जवाब हो जाएगा 3 ऑप्शन यानी कि 14 प्रवृत्तियां बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं मानसिक उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मॉडल होता है टीचिंग का वो किससे रिलेटेड होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। 23 का फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है 24 किसके द्वारा कुत्ते का प्रयोग किया गया था यानी कि कुत्ते के ऊपर कौन प्रयोग कर रहा था। बहुत आसान प्रश्न है, पावलोव के द्वारा किया जा रहा था इसका प्रयोग। क्वेश्चन नंबर हम 25 को देखते हैं। आइए 25 में कह रहा है मौलिकता नम्यता प्रवाह यानी कि ओरिजिनलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो ये कंपोनेंट किसके पाए जाते हैं। तो ये आपको
क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के कंपोनेंट्स हैं ये। अगला प्रश्न है युजुत्सा यानी कि कॉम्बैट क्या होती है, तो ये मूल प्रवृत्ति होती है। 4 ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व इसमें आएंगे, शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है, तो अनियमित विकास का नियम। 3 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 28 का। एंड 29 का पूछा जा रहा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत नहीं है विकास का। एंड लास्ट क्वेश्चन है चाइल्ड पेडागोजी का विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह स्टेटमेंट दिया था हॉर्लॉक ने। 30 का 3। तो ये तो थे आपके चाइल्ड पेडागोजी के। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन जो हिंदी से रिलेटेड है, तो हम हिंदी पर भी आते हैं। आइए हम लोग अब हिंदी को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि जो ओरल प्रेजेंटेशन होता है उसके लिए कौन सा है, आशु भाषण इज करेक्ट आंसर फर्स्ट। एंड सेकंड है हिंदी भाषा की बोलियां। देखिए कंफर्म नहीं है, कहीं 18 दे रहा है और कहीं 22 दे रहा है, तो इन दोनों में हमें डाउट हो रहा है, इसलिए हम इसका क्लियर नहीं बताएंगे। और अगर हम बात करेंगे 33 सामाजिक शब्द का जो मूल शब्द होता है वो होता है समाज और प्रत्यय इसमें है एक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन समाज प्लस एक। क्वेश्चन नंबर 34 है तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे, अखिलेश। 34 का 1। 35 की बात करेंगे 12 बरस लौ कुकर जीव है। ये जो पंक्ति थी ये जगनिक साहब के द्वारा दी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी एक पंक्ति है। 36 पूछेंगे अकाल का पर्यायवाची। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें अकाल आयोग या दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया जाता था अंग्रेजों के समय में, तो उसका पर्यायवाची हो जाएगा दुर्भिक्ष। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे कौन सा मिश्र वाक्य है। इसका बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ये यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएंगे। 38 की बात करेंगे जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ऐसा काम जब हो जाता तो हम कहते हैं ये तो एक अप्रत्याशित घटना थी, तो 38 का सी इज करेक्ट आंसर अप्रत्याशित। आइए 39 को देखते हैं हम। मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, क्योंकि उससे उठने का जो कार्य था वो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे निष्कपट। निष्कपट का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन नि प्लस कपट, यानी विसर्ग जो होता है वो षटकोण सा में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने, मॉरिशस हो जाएगा। अगर हम तीनों ऑप्शन को देखें तो पाकिस्तान में आपका उर्दू भाषा प्रमुख है, लेकिन मॉरिशस हिंदी भाषी देश है एक तरीके से, जहाँ पे हिंदू भी रहते हैं और हिंदी भाषा को प्रयोग करने वाले लोग अधिक मात्रा में रहते हैं, तो मॉरिशस इसका सही आंसर होगा। 42 की बात करेंगे सूर सागर जो कि सूरदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 43 पढ़ेंगे वीरों का कैसा हो वसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई कविता है। 44 क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, इसमें अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, वैसे परिमाण बोधक हो सकता है हमारे हिसाब से, लेकिन अभी क्लियर नहीं है क्षेत्रीय में। 45 में चौराहा, कुछ लोग कर्मधारय भी लगाएंगे कुछ लोग द्विगु, लेकिन द्विगु समास में अक्सर हर किताबों में पढ़ने को मिलता है कि जहाँ पे 4 राहों का मिलन होता है उसे चौराहा कहते हैं, तो द्विगु समास सही हो जाएगा 45 का 2। 46 पढ़ेंगे किस शब्द की वर्तनी सही है, 46 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अनुग्रहित। अनुग्रहित देख लीजिए अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, 46 का 3 हो जाएगा। एंड 47 में भी वर्तनी पूछी गई है, 47 का 3 सही होगा पैतृक। चलिए आगे चलते हैं 48 क्वेश्चन नंबर पर। आइए 48 में पूछा जा रहा है ये जो स ध्वनि का उच्चारण स्थान है वो तालु है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जो छोटा सा होता है उसके लिए दंत आता है, षटकोण स के लिए मूर्धा आती है और ये बड़े श के लिए तालु आता है। 49 में अत्यंत शब्द प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग अति होगा क्योंकि उपसर्ग आगे लगता है। 50 को देखते हैं उपत्यका। उपत्यका को सामान्य भाषा में हम घाटी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन घाटी नहीं दिया बल्कि पर्वत के पास की भूमि दिया हुआ है। जो पर्वत के पास जो भूमि होती है जिसमें लोग रहते हैं उसे हम घाटी या तराई क्षेत्र कहते हैं। 50 का 1 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं पैराग्राफ के आधार पर 51 क्वेश्चन से घुमक्कड़ शब्द का कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय जो पीछे लगता है तो अक्कड़ हो जाएगा 51 का 4। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली 52 का 3। बहुत ही आसान पैराग्राफ था ये। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन की संधि है, स्व प्लस छंद बनेगा तो व्यंजन संधि होगी।
और 54 में पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्धत्व की, तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष थी, क्योंकि उनको 6 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 55 में देखेंगे श्रुति धर्म। इस पैराग्राफ की अंतिम लाइन को आप देखोगे, शंकराचार्य जी के द्वारा श्रुति धर्म के आधार पर वैदिक धर्म की रचना की गई। तो वैदिक धर्म इसका सही आंसर होगा। 55 का 1। 56 का पूछ रहा है अंग का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, ये 56 का 1। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 57 का हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन परिमाण बोधक। 58 को देखेंगे समास का विलोम क्या होता है? तो व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है। 59 को देखेंगे शून्य का तत्सम रूप क्या होता है? शून्य होता है। एंड लास्ट है हिंदी में, आँख की किरकिरी होने का जो अर्थ होता है अप्रिय लगना, यानी किसी चीज़ को हम पसंद नहीं करते हैं। तो 60 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन अप्रिय लगना। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे संस्कृत को लैंग्वेज सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी इंग्लिश के आंसर नहीं आ पाए हैं। जैसे ही इंग्लिश के आंसर तैयार हो जाएंगे तो हम उसकी एक अलग से वीडियो डाल देंगे। इसलिए हम 61 पे ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों ने इंग्लिश को सजेस्ट किया था वो अभी इस आंसर को रोक देंगे। यहाँ पे हम आगे मैथ और पेडागोजी को जैसे हम लेके आएंगे एनवायरनमेंट को, उसको देखिएगा। और जिन्होंने संस्कृत सॉल्व किया सेकेंड लैंग्वेज में वो इसको कंटिन्यू रखें। अभी देखिए 61 में पूछा जा रहा है मैं ऐसा मानता हूँ, इसका अनुवाद होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अहम एवं मान्य। 62 मैं बाजार जाता हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड मया आपणम गम्यते। फिर आगे हम देखते हैं 63 को पंच धातु का कतः प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा? 63 का सेकंड हो जाएगा पक्तः। एंड 64 को पूछा जा रहा है पंचनवती संख्या, पंचनवती का मतलब हो गया 95, 64 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्यय शब्द समूह इसमें क्या होते हैं? सर्वत्र अधुना ऊपरी, 65 का सेकंड। एंड 66 को हम देखते हैं बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 66 का सेकंड 11 है। फिर 67 को हम देखते हैं मनोरथ उदाहरण जो है वो किसका होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण है। 68 को देखते हैं कि दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का जो सूत्र होता है 68 का 3 हो जाएगा कर्मणा यम विप्रति, 68 का 3। एंड हम देखते हैं 69 को अंत अस्थव वर्ण, बहुत ही आसान प्रश्न है, य व र ल, तो सेकंड हो जाएगा 69 का। एंड पूछा जा रहा है 70 में मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका अनुवाद क्या होगा? 70 का सेकंड महम संस्कृतम रोचते। 71 को हम देखते हैं संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विदुधौषधम कहते हैं, मतलब कि विद्या की औषधि कहा जाता है। 71 का हो जाएगा श्रीहर्ष फर्स्ट ऑप्शन। और पैराग्राफ के अगर हम आंसर सॉल्व करें 72 का शिव पदस्य अन्यार्थक का 72 का हो जाएगा स्थाणु, बी ऑप्शन इस करेक्ट होगा। आगे हम देखते हैं 73 को गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छ्यते, 73 का हो जाएगा सेकंड लक्ष्मया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 74 का हो जाएगा लक्ष्मी पार्वत्यो, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड 75 को देखेंगे कौन इसमें प्रत्याहार नहीं है, 75 का फर्स्ट हो जाएगा ल। 76 को अगर हम देखते हैं 76 शिशु मोदकाय रोदती, 76 का हो जाएगा 3 ऑप्शन इज करेक्ट। 77 में देखते हैं उच्चय उदाहरण, उच्चय उदाहरण, तो उच्चय उदाहरण में जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन अलिंग का हो जाएगा। एंड 78 को देखेंगे तो ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार जो होता है वो क्या हो जाएगा? शल हो जाएगा। 79 को देखेंगे पठानी रूप, पठानी रूप क्या है? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अगर हम बात करेंगे 80 का, यानी 80 में जो दिया हुआ है छ किससे मिलकर बनता है? क श और यहाँ पे अ भी आता है पीछे, तो इन तीनों को मिलाने से छ बनता है। अगला प्रश्न है 81 79 इसकी संख्या नहीं है, तो 79 क्या नहीं लिखा जा सकता? पहला वाला एकोन सप्तति, ये होता है 79। अगला प्रश्न है 82 दिन भर में पाठ पढ़ डाला, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट दिनेन पाठ पठती। एंड नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपका उपकृष्णम में कौन सा समास है? 83 का सही जवाब हो जाएगा सेकंड अव्ययीभास समास है। 84 में देखेंगे 32 संख्या के लिए संस्कृत में किस तरीके से लिखा जाएगा? तो द्वात्रिशतम,
85 में पति शब्द का सप्तमी क्या होगा? पत्य हो जाएगा। 86 में अट प्रत्याहार के वर्ण में क्या क्या आते हैं? 4 हो जाएगा, स्वर व ह य व र। एंड 87 में अगर हम देखेंगे कारक में यदि प्रकृति है क्रे तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या बनेगा? सेकंड। इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एंड 88 को देखेंगे अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या होगा? अधिहरि बनेगा, इसका अधिहरि बनेगा। और 89 को पूछा जा रहा है चतुर्विशित सहस्त्रता यानी कि 24,000 श्लोकों के नाम से कौन विख्यात है? रामायण। 89 का 4। एंड 90 की अगर हम बात करें कौन संयुक्त व्यंजन है? तो ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। तो ये तो थे आपके संस्कृत और इंग्लिश की, जल्द ही वीडियो डाल दी जाएगी। चलिए अगला सेक्शन हम देखते हैं मैथ का। आ जाइए मैथ पर हम देखते हैं। 91 में जो पूछा जा रहा है उसका सही जवाब हो जाएगा 3 ऑप्शन, माध्य, माध्यक, बहुलक। 92 का सही जवाब हो जाएगा 54। 93 का पंचभुज के अंतःकोणों का जो योग पूछा जा रहा है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री। 94 का पूछा जा रहा है आपसे, तो 94 में एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 21 मीटर, 21 मीटर हो जाएगा इसका सही जवाब। आइए हम क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा सेकंड, 30 दिन में वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 हो तो लाभ या हानि जो भी हो उसका प्रतिशत बताएंगे। तो 33 सही, 1/3% की हानि होगी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट 96 का। एंड 97 देखेंगे 12 को 12 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या बनेगा? बहुत आसान प्रश्न है। 97 का 4 हो जाएगा, 0। इसका भागफल क्या आएगा? 0 हो जाएगा, अर्थात शेषफल 0 हो जाएगा। 98 प्रश्न को देखेंगे जिसमें 378 को मल्टीप्लाई 236 से करो, फिर उसको मल्टीप्लाई 459 से, फिर 312 से करेंगे तो इसका जो इकाई अंक आएगा यानी यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो 98 का हो जाएगा यूनिट डिजिट 6 आएगा, यानी लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 99। दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा? 99 का 4 हो जाएगा 5.5। क्वेश्चन नंबर 100 पूछ रहा है विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे दिया गया है? R.A. फिशर को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 101 को पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो जिसमें ट्रायंगल दिए हुए हैं बना के, तो इसका 101 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। एंड अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 102 को। 102 में दिया है यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य बराबर A, ज्यामितीय माध्य बराबर G का हरात्मक माध्य बराबर H हो तो क्या होगा? 102 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 103 यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? यानी अपोजिट करके उनका जो अंतर आएगा वो आएगा आपका 5/36। 4 ऑप्शन इज करेक्ट। 104 नंबर पे देखेंगे कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? 104 का सेकंड श्रीनिवास रामानुजन थे। क्वेश्चन नंबर 105 पूछ रहा है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक बताना है। इसमें एलसीएम नहीं बताना है, एचसीएफ बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन 7/330। क्वेश्चन नंबर है 107, 7 + 2√10 इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा √2 + √5। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 108 का 4 हो जाएगा, 6 सही, 2/3 सेंटीमीटर। इसके बाद तुरंत ही हम लोग पर्यावरण के भी इसी में हम आंसर देख लेंगे। और आप लोगों के जितने भी सही हो रहे हों प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमने सेट नंबर ए हमारे पास अवेलेबल है, उसी के हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा जा रहा है कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। 4 ऑप्शन इज करेक्ट, 11, 43, 45। 110 में पूछा जा रहा है पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 111 अगर हम देखते हैं, पूछा जा रहा है 10 की पावर 3x बराबर 125 हो तो 10 की पावर -2x का मान कितना होगा। 1/25, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 160 75 यानी कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल 43, तो वो भाजक कौन सी है जिससे भाग दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही जवाब हो जाएगा 96। क्वेश्चन नंबर 113, 50 से छोटे धन पूर्णांकों की अभाज्य संख्या क्या होगी। सही जवाब हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो गया। 114 में देखेंगे दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुनी छोटी संख्या है, अर्थात 114 का सही जवाब हो जाएगा सेकंड, 14 और 5 ये दोनों हो जाएंगे। 115 को अगर हम देखें क्वेश्चन में, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उसके आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 116, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान कितना होगा। इसमें पहले हम a + b c की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसके बाद वैल्यू को पुट कर देंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन 2 आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 117, कैलेंडर का क्वेश्चन है। 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलवार। एंड 118 में जो दिया हुआ है 1/3 का ब्रैकेट में -3 की पावर है, फिर -1/4 की ब्रैकेट में -2 की पावर है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 11/64 आएगा। 4 ऑप्शन इज करेक्ट। पूछा जा रहा है नेक्स्ट, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं, कितनी भुजाएं संभव हो सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। इसके माध्यम से जब हम त्रिभुज की एक रचना करेंगे तो तीनों कोणों का मान बराबर आएगा, 60-60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है मैथ के सेक्शन का, √3 एंड आगे दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का जो प्रश्न जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 4√5, 3√4 एंड 3 अंडर रूट में, तो ये सही जवाब हो जाएंगे इसके। अब हम चलते हैं पर्यावरणीय अध्ययन को भी सॉल्व करते हैं। आइए जल्दी से इसको सॉल्व करें। अब प्लीज़ आप लोग अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की हम आंसर कीज और लगातार कुछ ना कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं जो आपके यूपी टेट टीचर वैकेंसी से रिलेटेड होते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम। कार्बन डेटिंग किससे संदर्भित है। सही जवाब सी ऑप्शन, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 122, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान अपनाया। 24 जनवरी 1950। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, बायो मैग्निफिकेशन क्या है। तो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 124, जैव मंडल में अजैविक घटक नहीं है कवक, क्योंकि कवक जैविक घटक माना जाता है। 125, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में होता है। 126 क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होगा। मांसाहारी होगा, जो कि शाकाहारी को भी खा सकता है। उसके बाद हम पूछते हैं 127, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। 127 का 3 सही है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। 11 दिसंबर 2002। 128 का 1 सही है। 129, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। तो 129 का 1, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है जैविक खेती, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में संरक्षण को सहायता प्रदान करती है। 130, अम्लीय वर्षा नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक दोनों के एसिडों से होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। क्वेश्चन नंबर 131 दिया हुआ है, WWF से क्या रिलेट आशा होगा। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो होता है, जिसका जो सिंबल होता है वो रेड वाइट पांडा होता है, इसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो 131 का 4 ऑप्शन इज करेक्ट। एंड 132 फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में चमोली जिले में है, और जबकि साइलेंट वैली आपकी केरल में है, तो सही जवाब हो जाएगा 132 का फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। 133 पूछा जा रहा है, भारत में कौन सी मुख्य एजेंसी है जो प्रदूषण मापन करती है। सी इज करेक्ट आंसर,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में अवस्थित है, और इक्वाडोर में कौन सी पर्वत रेंज आती है? आपकी एंडीज आती है, क्योंकि ये साउथ अमेरिका में है। अगले प्रश्न को देखते हैं 135। तिब्बत की सांगपो नदी जो कि भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश असम में होते हुए, फिर पद्मा नाम से जानी जाती है आपके बांग्लादेश में, और वहाँ जो है कि ये गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा इज करेक्ट आंसर। 136 क्वेश्चन को देखेंगे, कहाँ आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषण सर्वाधिक है? तो देखिए आर्सेनिक प्रदूषण बिहार में भी है, यूपी में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो 136 का फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। 137 में पूछा जा रहा है पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि, इसी को हम कहते हैं कौन सा क्षेत्र? जो वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं, जो पर्वतों के किनारे नीचे होते हैं, घाटी वाले क्षेत्र जहाँ पे वर्षा पहुँच नहीं पाती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, रेन शेडो इफेक्ट की वजह से। 138 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 72 में, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 139 में पूछ रहा है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? इंसोलेशन कहते हैं, यानी कि सूर्यताप जितना भी हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 140 मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? यूएसएसआर से लिए गए, यानी रसिया से। क्वेश्चन नंबर 141 सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो साइलेंट वैली में पाई जाती है, क्योंकि केरल की साइलेंट वैली आपकी पश्चिमी घाट में स्थित है, और पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। प्लस भूमध्य सागर के नज़दीक होने की वजह से भी, अर्थात जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, वहाँ से नज़दीक होने की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 142 पूछ रहा है एलपीजी के संदर्भ में क्या गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज गलत, क्योंकि एलपीजी जो गैस होती है उसमें कभी भी मीथेन उत्सर्जन नहीं होती है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 143 पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, बहुत सारे लोगों ने उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक भी लगाया होगा, लेकिन ये तीनों ही जैविक घटक हैं, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों घटक आते हैं। तो 143 का 3 आंसर इस करेक्ट होगा, जैविक एंड अजैविक पदार्थ। अब हम पूछते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, मकर रेखा। मकर रेखा 144, इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं 145 में इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। 145 का 3। और ध्रुव तारा किसे कहते हैं? नॉर्थ पोल को। तो ये उत्तरी तारे को कहते हैं, नॉर्थ स्टार को। 46 का हो जाएगा उत्तरी तारे को। अब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में शुरू किया गया था। एंड 148 में पूछा जा रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है ये, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 149 लखनऊ समझौता किन दोनों के मध्य हुआ? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, और यहीं पर कांग्रेस में नरम दल और गर्म दलों में भी सहमति हुई थी। तो 149 का फोर्थ आंसर इज करेक्ट। एंड लास्ट आंसर है आपका जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात के रन का जो कच्छ का रण है वहाँ पर पाया जाता है, यानी 150 का हो जाएगा 3 आंसर इज करेक्ट। और ध्यान दीजिएगा कि हमने सेट नंबर ए जो है ABCD, इसमें सेट ए को हमने सॉल्व किया है, और जल्दी ही हम आपके सामने सेकंड पेपर की भी आंसर की उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।